हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम कर रवि टीवी में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट मेंस 2019 का पेपर था ये। उसका जो मेंस है वो आप लोग का अभी अभी कंडक्ट कराया गया। मैं बहुत ही लेट में ला रहा हूँ वीडियो लाने का एक रीज़न तो ये है कि सबसे पहली बात तो आप लोग बैकग्राउंड देख सकते हैं, ब्लैक है। ब्लैक बैकग्राउंड का एक तरफ से आप लोग ये भी मीनिंग ले सकते हैं कि ये आरबीआई एग्ज़ाम एक ब्लैक एग्ज़ाम हो गया लोगों के लिए। बिकॉज़ उन्होंने मतलब कोई भी स्टूडेंट है वो अपना 24 आवर्स में अगर वो 10 घंटा पढ़ता है तो 10 घंटे में जो है वो 8 घंटे सिर्फ जीके को देता है, 2 घंटे थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ पढ़ लेता है। इतना टाइम जीके को दे के अलग अलग साइड से अलग अलग चीज़ें से अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ने के बाद अगर आपके क्वेश्चंस कुछ भी आए ऊपर का नीचे, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमेरिकन इलेक्शन कौन जीता, या फिर अमेरिकन इलेक्शन कौन जीता उसका पार्टी क्या था, या फिर उसके अपोजिशन का पार्टी क्या था, या अपोजिशन का नाम क्या था, या उसके वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था। मैक्स टू मैक्स आप लोग को ऐसा लगता है कि इतने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे भी बढ़कर क्वेश्चन आ गया। और फिर उसके बाद ठीक है, गाड़ियों का क्वेश्चन आता है, किया मोटर का क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता होगा कि किया मोटर कहाँ का है। मेरे को भी उतना नॉलेज नहीं रहता है कार्स का, है ना। तो जो चीज़ का नॉलेज रहता है उसको जिस हिसाब से हमको लगा था पेपर आएगा, क्योंकि हर आपके मॉक्स जो है, आप कोई भी मॉक पकड़ लीजिए, उस मॉक्स में अगर आप लोग के मार्क्स 30+ आ रहे थे या 25+ आ रहे थे, लेकिन आज आपके मार्क्स खुद देख लीजिए आप लोग कितने आ रहे हैं। अगर आपके 15+ भी आ रहे हैं तो यू आर द टॉपर, यू आर द सुपर जीनियस। अगर आप लोग के 15+ भी आ रहे हैं जीके में, तो बात ये आ जाता है, अगर 15+ आ रहे हैं तो आप बढ़िया हो, आपका मैनेजमेंट बहुत सही है। आपने 20 किया, आपके 15 सही है, आपके 17 सही है, 3 गलत है, बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है। लेकिन आपने अगर 35 किया, तब आपके अगर 13-14 सही है, तो आपके तो नेगेटिव में जाके 10 के नीचे घुस जाएगा। ये हो रहा है केसेस लोगों के साथ। ज़्यादा करके आए क्योंकि उनको आदत है ज़्यादा करने का। हर मॉक में स्टूडेंट्स ने 35 से कम क्वेश्चंस लगाए ही नहीं है, क्योंकि उनको आदत है। और एग्ज़ाम में जाके भी यही आदत यूज़ कर दी उन्होंने कि उन्होंने 35 क्वेश्चन मार दिया। 35 तो मारेंगे ही, क्योंकि हमको तो आता है, हमको रिकॉल हो रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है। मार दिए लगातार सेंस हैं। आपने अपोलो, एक हॉस्पिटल का क्वेश्चन आया था, अपोलो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था, तो अपोलो मार दिया, मणिपाल को छोड़ दिया। ये सारे केस हुए हैं इस बार आरबीआई असिस्टेंट मेंस में। तो कट ऑफ की बात करना है। कट ऑफ की बात करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि क्या क्या 5 सेक्शन कैसे कैसे आए थे। कंप्यूटर वॉज वेरी इजी, 40 में कुछ नहीं तो 35+ आराम से कोई भी ला सकता है। जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उनके मार्क्स कंप्यूटर में, जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे चाहे कोई भी रीजन से हो, जनरल की बात कर रहा हूँ। अगर नीचे की बात करूं तो उनकी शायद हो सकता है कुछ रिलैक्सेशन हो। जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल वाले जितने भी लोग सेलेक्ट हो गए इंडिया में, इंडिया के कोई भी रीजन में, कोई भी जोन में बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर में 35+ आराम से स्कोर करेगा वो। 35 से नीचे वाला बाहर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में भी 30+ स्कोर आराम से होगा, जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे। इंग्लिश में 30+ स्कोर कोई नहीं रोक सकता, 30+ स्कोर आराम से। उसके बाद बात की जाए रीजनिंग की। रीजनिंग में आपका 25+ स्कोर 100% है। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए कुछ होता है कि एक पजल मुश्किल होता है, उसको आप पकड़ लेते हैं, तो तब आपके अटैम्प्ट्स जो हैं 26-27 में अटक जाते हैं। नहीं तो नॉर्मली 30+ तो अटैम्प्ट्स आपके जा सकते हैं। 35 बहुत ही मुश्किल है। वो जो एक पजल जो बहुत मुश्किल टफ रहता है, उसको आप सॉल्व करने में आपको उतने कम टाइम पे नहीं कर सकते। अगर उसको टाइम लगा दिए तो आपके अटैम्प्ट्स कम हो जाते हैं। तो जिसके 26-27 है उसको डरने की जरूरत नहीं है। आपका इसलिए अटैम्प्ट गड़बड़ हो गया क्योंकि आपने गलत पजल पकड़ लिया था स्टार्टिंग में। तो होता है ये चीज़, ठीक है। रीजनिंग में 25+ मान के चलिए। तो यहाँ तक बात किया जाए तो 25 रीजनिंग, 30 इंग्लिश, 35 कंप्यूटर, प्लस कर लीजिए कितना हुआ। 35, 30, 65 और 25 कितना हो गया आपका 90। 90 आपका कंप्लीट हो गया। 2 सेक्शन बचता है, जीके एंड मैथ। मैथ की बात किया जाए तो 15+ लाओ, बहुत है, बहुत ही बढ़िया लग रहे हो आप लोग, है ना। 15+ ला सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है। कुछ लोगों के 10+ भी आ रहे हैं। तो मैं मैथ में और जीके में मैं ये नहीं बोलूँगा कि किसके कितना हो सकता है, क्योंकि मैं जज ही नहीं कर सकता किसी को मैथ और जीके में। मैथ में अगर आप लोग एवरेज हैं तो इसमें बहुत ही कमज़ोर हो गए होंगे। मैथ में अगर आप लोग टॉपर हो तो एवरेज में आ गए होंगे। अगर जीके में आप लोग टॉपर हो तो एवरेज में आ गए होंगे, और अगर एवरेज हो तो पूरे बर्बाद हो गए होंगे, ठीक है। ये है जीके और मैथ का
बोला जाए तो 90 तो यहाँ पे हो रहा है, और अगर मैं इसको प्लस कर दूँ कुछ 110 115 बैठ रहा है, 110 से 115 बैठ रहा है टोटल, एक एवरेज कट ऑफ बोला जाए तो। लेकिन आरबीआई पेपर ही ऐसा है कि उसमें आपका वैकेंसी कम होने की वजह से थोड़ा कट ऑफ बढ़ जाता है। तो 115 से मैं 10 नंबर और एक्स्ट्रा करूं, 125 के आसपास जो है सारे रीजन्स के कट ऑफ जाते, अगर सब कुछ सही होता। 125 के आसपास सारे रीजन का कट ऑफ जाते। लेकिन आपके साथ क्या हुआ है, जीके में बहुत लोगों के मैंने पूछा है 10 से नीचे आ रहे हैं, मैथ में पूछा है 10 के आसपास आ रहे हैं। अगर कट ऑफ अगर ज़्यादा कर दिया सेक्शनल कट ऑफ, तो सब तो कट ही जाएंगे, उनको तो स्टूडेंट्स ही नहीं मिलेंगे जितने स्टूडेंट्स उनको चाहिए। जैसे मैं भोपाल रीजन की बात करूं, भोपाल रीजन में टोटल 428 लोग दिए, उसमें से 360 तो पेपर दिए हैं। आपके बच्चे लोग तो एसएससी सीजीएल देने चले गए। एसएससी सीजीएल इसलिए देने गए क्योंकि इसमें वैकेंसीज ज़्यादा है और वो हायर ग्रेड जॉब है और रेपुटेबल जॉब है, तो उसको देने चले गए। क्योंकि टीयर 3 था, उसमें रखा ही क्या है, उसमें एक एस्से लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है, ख़त्म। उसमें रखा ही कुछ नहीं था, तो इसलिए वहाँ चले गए वो लोग, ठीक है। और 1 घंटे का पेपर था, यहाँ पे क्या है 2 घंटा 15 मिनट का पेपर था, वहाँ पे जो है सिर्फ 1 घंटे का पेपर था और बहुत ही बढ़िया रेपुटेबल जॉब है। तो वहाँ पे मैं अपना भोपाल रीजन की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे तो वहाँ चले गए, तो 360 बचे। 360 में से 150 मैथ में फेल हो जाएंगे अगर आपके सेक्शनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, और अगर जीके में हाई कर दिया सेक्शनल कट ऑफ तो 170 वहाँ कर जाएंगे, तो उसको मिलेगा 40-35 लोग मिलेंगे। तो रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एलपीटी के लिए थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ता है कि एलपीटी के बाद भी लोग कटते हैं। ऐसा नहीं कि जितना वैकेंसी उतना ही उठाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठाएगा। कितना ऊपर उठाएगा दैट डिपेंड्स ऑन आरबीआई कि वो कितना अपना वो लेना चाहता है, ठीक है, सेफ्टी देखना चाहता है, तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा ऊपर उठाएगा, जितने भी वैकेंसी उससे थोड़ा ऊपर उठाएगा। एलपीटी में कुछ लोग कटेंगे करके, और नहीं भी कटते हैं तो फिर उसके बाद मेरिट बैठा देगा। जैसे मान के चले एलपीटी में 42 के बदले 60 लोग को बुलाया, फिर सबके सब आ गए, सबके सब एलपीटी क्लियर कर गए, तो 60 में से मेरिट निकाल देगा फाइनली। तो बात है ये है कि अभी बुलाने का अभी कट ऑफ जो अभी बताने वाले हैं वो फाइनल कट ऑफ नहीं है, वो तो एलपीटी की कट ऑफ है। उसके बाद कट ऑफ और वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि आपके एलपीटी में कोई बाहर होता है कि नहीं होता है। बाहर हो गए तो ऑब्वियसली आपका कट ऑफ वही रहेगा, बाहर नहीं हुए तो आपका मेरिट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल की बात किया जाए तो ऑल डिपेंड्स ऑन मैथ्स एंड जीके। मैथ्स बहुत ही लोगों को ख़राब किया है, जीके बहुत ही ज़्यादा लोगों को ख़राब किया है। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ, आप लोग को सजेस्ट कर सकता हूँ, अगर कट ऑफ नॉमिनल रहा, मतलब जीके में अगर 5 से 6 रहा कि लोगों को पास कर दिया जीके में, और मैथ्स में भी 5 से 6 रहा और मैथ्स में भी पास कर दिया लोगों को, तो मैं कट ऑफ आपका भोपाल रीजन का खास के बता दूं बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। 135 के अराउंड हो जाएगा, 135 के अराउंड हो जाएगा। अगर ये चीज़ हो गया 5 से 6 जीके, 5 से 6 मैथ, और बच्चे में तो आपका सेक्शनल कट ऑफ 100% क्लियर है। बहुत ही पेपर इजी लड्डू आया था, वो सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करोगे। मैथ और जीके की बात करूँ, अगर 5 से 6 दोनों में सेक्शनल कट ऑफ रखा तो आप लोग का ओवरऑल कट ऑफ 135 के आसपास चले जाएगा, और भोपाल का उतना जाएगा तो कोलकाता और ये सब का 140 प्लस चल देगा, 140 के आसपास चल देगा। लेकिन अगर सेक्शनल कट ऑफ अगर ये ज़्यादा किया, 12-13 कर दिया मैथ में जीके में दोनों में, तो आप लोग का ओवरऑल कट ऑफ अबाउट 120 के नीचे 110 को भी टच कर सकता है, 110 को भी टच कर सकता है। अगर आपके ओवरऑल 112 भी बन रहा है और आपका सेक्शनल कट ऑफ 12-13 रखा गया जीके मैथ का, और दोनों में आप पास हो गए, तो आपका 110 के ऊपर भी आया तो आपका सिलेक्शन पक्का होने के चांसेस है। सो ऑल डिपेंड्स ऑन सेक्शनल कट ऑफ। तो आप लोग और हर किसी को प्रे करने बोलो, सेक्शनल कट ऑफ भले ही कम कर दो, आप ओवरऑल बढ़ा दो, ओवरऑल बढ़ा दो। क्योंकि रीज़न ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा ये लगेगा कि उन्होंने स्कोर तो कर दिया 140, लेकिन उनका सेक्शनल रह गया, और जिसका 110 112 बन रहा है उसका पेपर निकल के वो आरबीआई असिस्टेंट बन गया। तो देखियो, बात ये होता है कि जो लायक है उसको बनाओ, जो लायक है उसको बनाओ, ऐसा नहीं कि मतलब आपके हिसाब से बना दो। देखिए 140 स्कोर बहुत ही होता है, 142 स्कोर बहुत ही होता है, वो ऐसा नहीं कि जीके में बर्बाद है। उसके जीके में फिर 25 प्लस 30 प्लस आ रहे थे मॉक्स में, लेकिन यहाँ पे उसके कैसे 10 के आसपास आ गए, क्योंकि पेपर ही ऐसा था और आदत ऐसे बैठ गई थी कि ज़्यादा ही करना है अटैम्प्ट, ठीक है। कम अटैम्प्ट करने का रहता नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स का रहता है ऐसा दिमाग में कि ज़्यादा करना ही है अपने को जीके में, क्योंकि अपने तो जीके अपन 1 साल से पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया है। तो जिसको भी कहीं से भी कट ऑफ पता चल रहा है सारे फेक कट ऑफ्स हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शनल कट ऑफ इफ़
इफ़ इट वुड बी फॉर जीके एंड मैथ्स इट वुड बी 5 to 6 अगर रहा सेक्शनल कट ऑफ, तो आप लोग का ओवरऑल कट ऑफ 110 से 112 तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। सॉरी, 5 से 6 रहा तो आपके 135 से 140 तक चले जाएगा ओवरऑल कट ऑफ। लेकिन अगर सेक्शनल कट ऑफ जीके और मैथ का 12-13 कर दिए, बढ़ा दिए, तो ओवरऑल कट ऑफ बहुत ही कम होने वाला है। 110 112 भी हो सकता है, आपका बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आपके 12-13 को क्रॉस कर गए। तो ऑल डिपेंड्स ऑन जीके एंड मैथ्स का सेक्शनल कट ऑफ बहुत ही बड़ा राज छुपा इस चीज़ का, 1-1.5 महीने में पता चल जाएगा। बहुत ही बड़ा चीज़ फंसा हुआ है। आरबीआई क्या डिसाइड करती है, वो सेक्शनल कट ऑफ कम करके स्टूडेंट्स को खुश करके ओवरऑल कट ऑफ में काटेगी, या फिर ओवरऑल कट ऑफ कम करके सेक्शनल कट ऑफ बढ़ा के सेक्शनल कट ऑफ में काटेगी। ऑल डिपेंड्स ऑन आरबीआई। आरबीआई पूरा डिसाइड करने वाला है। तो इसके बाद मैं आप लोग से एक छोटा सा अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। इसके बाद आप लोग का एसबीआई पीओ है, आरआरबी पीओ मेंस है, आईबीपीएस पीओ मेंस है, आरआरबी क्लर्क मेंस है, आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, और इंश्योरेंस एग्जाम्स अगर कोई आते हैं और कोई एग्ज़ाम्स आते हैं और कोई एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसके भी जो जीके की प्रिपरेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में। उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आप लोग को इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम आप लोग डाउनलोड करें। टेलीग्राम डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, उसके बाद चालू हो जाएगा, आपका फ्रंट पेज खुल जाएगा। उसके बाद वापस से वीडियो में आए, डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को खोलेंगे तो आपका तुरंत टेलीग्राम में आपका चैनल खुल जाएगा, ठीक है। और उसको आप लोग जो है वहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज रात को मैं एक क्विज़ करवाऊँगा नवंबर 3rd वीक का। तो डेली आप लोग का वो सी चलेगा, स्टैटिक भी चलेगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी। हर दिन हर रात हर रात जो है आपका 10 PM को कुछ अच्छा क्विज चलने वाला है। सुबह मैं बता देता हूँ कि क्या होने वाला है, यार सुबह नहीं तो अगर पिछले दिन के रात में भी बता सकता हूँ, या तो सुबह भी बता सकता हूँ। तो उसके बाद आप लोग को जो टाइम बचता है उसमें आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो इस चीज़ को हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट। तो मेरे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ पे जो है आज रात को 10 बजे वाला क्विज भी अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं, एंड इस चीज़ को जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को, और कहीं कहीं कोई ऑफिशियल भी पढ़ ले तो अच्छा होगा, क्योंकि ऑफिशियल्स भी यूट्यूब चलाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चलाते हैं। आप अगर इधर उधर शेयर करेंगे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, बहुत ही शेयर हो जाएगा, कहीं ना कोई ऑफिशियल पढ़ेगा तो उसके दिमाग में ये चीज़ आएगा, तो शायद कुछ चेंज आ जाए, शायद कुछ अच्छा हो जाए आप लोग के लिए। तो इसको जितना हो सके शेयर कीजिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा।